नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर आज हम लोग क्वाड्रेटिक कंपाउंड पर एक ही ट्रिकी अंदाज में एक क्वेश्चन सीखेंगे जो कि आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। पूरी लाइफ भर केमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आपके दिमागों में हमेशा बना रहेगा। आप हमारे ट्रिक का इस्तेमाल करें और इस आंसर को आसानी से दे सकते हैं। आज हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि एक नाम आता है जिसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है, इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है? 6 होता है। बस ये फर्क ये होता है कि इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को दो नामों से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? दो नामों से जाना जाता है। एक नाम होता है इनर कॉम्प्लेक्स। क्या नाम होता है? इनर कॉम्प्लेक्स। और एक नाम होता है आउटर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? आउटर कॉम्प्लेक्स। अब आज हम लोग इसी को सीखने की कोशिश करेंगे इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स सीखने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बता देता हूं कि जो इनर कॉम्प्लेक्स होता है इसमें एक वर्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो पाया जाता है D2sp3। क्या पाया जाता है? D2sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है। और D2sp3 के कारण ये जो S के अंदर है D, वैसे तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पहले आता है 4s तब आता है 3d। आता है कि नहीं? और अगर ऐसा है तो बताओ 4s और 3d है तो हम ये कहना चाहेंगे कि 3d तो 4s के अंदर होता है। बोलो होता है कि नहीं? लेकिन एक और होता है, जब हम लोग 4s के रिस्पेक्ट में 4p लिखें और 4d लिखें तो इसके रिस्पेक्ट में 4s से क्या है? d क्या है? बाहर है। और ये 3d कहाँ होता है? अंदर होता है। तो मैं 4s को रेफरेंस ले रहा हूँ और 4s के रेफरेंस में 4d क्या होता है? बाहर होता है, दैट इज आउटर होता है। और 4s के रेफरेंस 3d क्या होता है? इनर होता है। क्योंकि D सबसे स्टार्ट कहाँ से होता है? 3D से ही होता है, इसलिए 3D को हम 4s से रेफरेंस दे रहा हूं। तो इसको बोलते हैं D2sp3 और या तो D2sp3 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और अगला जो कॉम्प्लेक्स हमारा होता है जो कि आउटर होता है, उसमें D क्या होगा? बाहर वाला होगा। उसको हम पढ़ते हैं sp3d2 कॉम्प्लेक्स। sp3d2 कॉम्प्लेक्स आप खुद समझ सकते हैं कि S के बाहर वाला D होगा। ये खुद आपको दिखाई पड़ रहा है। sp3d2 कॉम्प्लेक्स को आउटर बोलेंगे जो D बाहर वाला है, और जब D इनर वाला होता है तो 3d 4s और 4p होता है। आप खुद समझ सकते हैं। ये स्टार्टिंग का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, रेफरेंस बता रहा हूँ। ये 3d 4s और 4p अगर हार्ट समझा रहे हैं तो इनर बनाएंगे, और अगर ऐसे टाइप पे जा रहे हैं तो उसे क्या बनाएंगे? आउटर, जिसको एक सिंपल फार्मूले में लिखा जाता है। आप खुद देख सकते हैं, लिखा जाता है n-1d n-1d d2 और आपको मिलेगा NaS और Np3। ऐसे लिखा जाता है। और ये लिखने का तरीका होता है NaS Np3 और Nd2। ऐसे लिखा जाता है। ये तरीका लिखने का होता है। चलो मान लो, तो हमने आपको सिंपली सिखाने की कोशिश किया, जनरली सिखाने की कोशिश किया। अब हम पहचानने की कोशिश करें क्या तरीका है, हम कैसे पहचान पाएंगे। तो मैं आपको एक तरीका और देखूंगा। एक नाम आता है लिगेंड। कॉम्प्लेक्स में एक नाम आता है लिगेंड। तो मैं आपको लिगेंड बताने की कोशिश करूंगा। लिगेंड दो होते हैं। मैं आपको बस दो ही बात करूंगा, बस दो ही बात करूंगा। लिगेंड जो होते हैं वो दो होते हैं। एक मैं लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग, आपका जिसने काम चल जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और एक होता है वीक लिगेंड। क्या होता है? वीक लिगेंड। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि लिगेंड कार्बोनिल, साइनो और किसको बात कर रहा हूं? एथिलीन डाइमीन। इन तीनों को ले लो, इन तीनों को स्ट्रॉन्ग में ले लो। इन तीनों को केवल दिमाग में रखो, कार्बोनिल, साइनाइड और एथिलीन डाइमीन, ये हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसके अलावा जितने भी होते हैं रेफरेंस में क्या होंगे? वीक होंगे। क्या होंगे? वीक होंगे। तो ये लिगेंड आपको जानना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग को जान लो और सब बचे हुए क्या है? वीक हैं। तो चलो स्ट्रॉन्ग को हमने जान लिया, सब क्या है? वीक हैं। तो मैं आपको बस एक तरीका बताता हूँ, एक फार्मूला आपको बताऊंगा। एक फार्मूला मैं ये बताना चाहूँगा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल की D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, 2 हैं और 3 है। मेटल के D इलेक्ट्रॉन, मेटल के D इलेक्ट्रॉन यम इतने अगर हैं, और उसके साथ चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं
और चाहे वीक लिगेंड है तो वो कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा वो कॉम्प्लेक्स होगा इनर। क्या होगा? इनर होगा। कौन सा होगा? इनर कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान दें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेटल के डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 हो, डी में 9 हो और डी में 10 हो, तो ये लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वो क्या हो, वीक लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये भी आप भी देख सकते हैं, ये दोनों ये क्या बनाएगा? आउटर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा? आउटर कॉम्प्लेक्स। इस बात को नोट कर ले दिमाग में कि अगर कॉम्प्लेक्स के मेटल के डी इलेक्ट्रॉन में 8, 9, 10 है तो चाहे वो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बना हो चाहे वो वीक लिगेंड का बना हो, आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर मेटल में D1, D2, D3 हैं तो क्या बनाएगा? इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिचुएशन ये आती है कि आखिर हम लोग इनर आउटर को और कहाँ देखेंगे, तो ये केवल दो के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D4 होगा, D5 होगा, D6 होगा और D7 होगा। अब ऐसे में दो कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला होगा, कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा मेटल के साथ, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेटल के साथ होगा तो बनाएगा इनर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा? इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर वीक लिगेंड होगा, क्या होगा? वीक लिगेंड होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो क्या बनाएगा? आउटर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा? आउटर कॉम्प्लेक्स। ये बात आप समझ लें, ये आपको मैंने बता दिया कि हमें सिचुएशन कहाँ से देखनी है, कहाँ से देखनी है बताओ। ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में बन रहा है कि अगर D4, D5, D6, D7 मेटल के D में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मेटल किसके कॉम्प्लेक्स किसके साथ लगा हुआ है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ है, तो इनर बनाएगा। अगर तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ये आपका हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड और ये हेक्साक्लोराइडोफेरेट सेकेंड है। अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि ये दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। प्रश्न ये है कि ये साइनो लिगेंड क्या होता है? इसमें जो साइनो लिगेंड होता है वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और यहाँ पर जो क्लोराइडो लिगेंड होता है वो क्या होता है? वीक लिगेंड। अब हम अपने रूल को अप्लाई करेंगे। रूल हमारा क्या कहता है? अब हम मेटल के डी इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे, मेटल के डी इलेक्ट्रॉन को चेक करने की कोशिश करेंगे। तो एक जनरल आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जो जनरल आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d6 होता है, 3d6 होता है। हम इसमें मेटल आयन को चेक करेंगे कितने चार्ज हैं। तो साइनाइड पर 1 माइनस होता है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर कितने माइनस है? 6 माइनस को बाहर लेकर आओ, 6 प्लस, वह 6 प्लस 4 माइनस को कैंसिल आउट करेगा, जिसमें 2 प्लस बचेगा, वह 2 प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 2 प्लस होगा। ये ध्यान दें, इसका ऑक्सीडेशन 2 आएगा, 2 प्लस होगा। बताओ दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? बोलो कहाँ से निकलेंगे? यस से निकलेंगे। बोलो प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन लास्ट करेगा आउटर मोस्ट शेल से, यस से निकलेंगे। ये क्या होगा? 3d6 होगा। और हमने क्या बताया है बताओ? D4, D5, D6, D7 केस में अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? वो कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा? इनर कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? इनर कॉम्प्लेक्स होगा, या इसको हम कह सकते हैं D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा या D2sp3 कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वही सिचुएशन बनेगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन कितना होगा? 1 + 1 - 6 - अंदर 6 माइनस अंदर वाला बाहर लेकर 6 प्लस होगा। इस पर भी ऑक्सीडेशन 2 ही होगा, दैट इज Fe डबल प्लस होगा। और इसमें भी क्या होगा? 3d6 होगा, लेकिन लिगेंड वीक है इसलिए कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा? आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, या इसी को हम कह सकते हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन से पाया जाएगा, या sp3d2 कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाएगा। क्या जाएगा? कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट हम और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? ये हमारा है क्रोमियम। हम यहाँ पर लिखेंगे क्रोमियम H2O। ये क्या है? आपका 6 है, जिस पर कितने प्लस बने हुए हैं? 3 प्लस बने हुए हैं।
अब ये 3+ बना हुआ है, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को चेक करें तो बताओ क्रोमियम ये आफ्टर तो न्यूट्रल होता है, तो बताओ क्रोमियम पर ये क्रोमियम क्या, ये वाटर H2O लिगेंड जो होता है वीक लिगेंड होता है। कैसा होता है, ये वीक लिगेंड है, ये आपका वीक लिगेंड है। दूसरा प्रश्न ये होता है क्वाड्रेचर नंबर इस कॉम्प्लेक्स कितना है, 6 है, ये ऑक्टाहेड्रल है, बस इसमें चेक करना इनर है कि आउटर है। तो बताओ क्रोमियम पर कितने, क्रोमियम पर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 होता है, 3D5 और 4s1 होता है, 3D5 4s1 होता है। लेकिन इस क्रोमियम पर कितने चार्ज बने हुए हैं, 3+ बने हुए हैं। कहाँ से लॉस होगा, एक S से 2 D से, ये 3D3 है। तो बताओ हमने पढ़ा क्या है, D1 D2 D3 अगर किसी मेटल का इलेक्ट्रॉन्स है वो लिगेंड चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो वो इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। आप फार्मूले को चेक करें तो ये क्या बनाएगा, इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या इसको हम कह सकते हैं D2sp3 कॉम्प्लेक्स, D2sp3 कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। यहाँ पर नाउ नेक्स्ट हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे ये हमारा कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 3+ मेटल आयन हर लिगेंड के साथ, लिगेंड कोई भी हो उसके साथ क्या बनाता है, इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। हाँ इतना हम बताना चाहेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स बोलो या तो D2sp3 कॉम्प्लेक्स बोलो, क्या बोलो, D2sp3 कॉम्प्लेक्स बोलो। एक एक्सेप्शन होता है, ये जनरली एमीन के साथ ज़्यादा बेस्ट बनाता है। इसका एक एक्सेप्शन होता है, जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल मिले CONS3 6 है और इस पर कितने प्लस हैं, 3+ है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा ये तो न्यूट्रल होता है, इसमें कोबाल्ट पर कितने प्लस आएंगे, 3+ आएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर कॉम्प्लेक्स है, ये आपका इनर कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, अगर कोबाल्ट किसके साथ है, फ्लोरीन के साथ है, Fe6 कितने माइनस हैं, 3- हैं, तो ये एक फ्लोराइड पर 1- होता है, 6- अंदर है, 6- को बाहर निकालो, 6+ 3- कैंसिल करेगा, इसमें कोबाल्ट पर 3+ होगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आउटर बनाता है, क्या बनाता है, आउटर कॉम्प्लेक्स। ये अपने दिमाग में नोट कर लो, ये तो कमाल का क्वेश्चन है, ये तो कमाल का क्वेश्चन होता है। कोबाल्ट 3+ क्या बनाता है, इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन ये फ्लोराइड के साथ क्या बनाता है, आउटर बनाता है।